खाना बन गया अर्शी। वाह या अल्लाह, इतना अच्छा खाना मैंने बनाया। वाह भाई वाह अर्शिया, क्या खाना बनाया तुमने। दिल चाहता है अपने ही हाथ चूमूं। क्या खाना बनाया तुमने, जबरदस्त। रात तुम दोनों इतनी देर से आई, मेरी तो आंख ही लग गई थी, बताया नहीं। कैसी रही तकरीब? जले भुने लोग, सड़े बुसे चेहरे। महफिल की जान थी तो सिर्फ दो लड़की, अनुशिया और अर्शिया। अम्मी आपकी बेटियों ने ना महफिल में कयामत ढाई हुई थी, कयामत। और हाँ, इमारत भी अच्छा लग रहा था, बस थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन अनुषी तो बता रही थी कि तुम्हारे पापा ने बहुत अच्छा इंतजाम करवाया। अरे अम्मी छोड़े अनुषी की बातों को। सारा वक्त महफिल में तुक्की बिल्ली की तरह हल्के हल्के मियाऊं करती रही। और मैंने तो पापा की एनिवर्सरी में इतना डांस किया कि ना पूछे। आपको पता है, मैंने पापा के साथ पिक्चर्स भी बनाई और वीडियोस भी बनाई। और हाँ, रही बात केक कटिंग सेरेमनी की, तो वो भी मैंने। क्या? लेकिन केक तो काशफा ने काटना था ना, और साफ के साथ। हाँ, उसूलन तो केक उन्होंने काटना था, लेकिन उससे पहले ही मैंने ना कुर्सी खींचकर उनको गिरा दी और वो गिर गई। और फिर उसके बाद उनका जोड़ा, उनका मेकअप और महफिल और उनका हाय हाय था। मतलब तुमने उसे कुर्सी से गिरा दिया। आशी, तुमने बहुत गलत किया है। मैंने ऐसी तरबियत नहीं की थी तुम्हारी। हाँ अम्मी, मुझे पता है ये आपकी तरबियत नहीं, लेकिन मैं जैसी भी हूँ ना, आज हालात की वजह से। हालात ने मुझे ऐसा बनाया। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बेफिक्र रहें आप। आशी, तुम्हें तो बड़ी डांट पिटी होगी काशफा से, तो बरस पड़ी होगी तुम पर। इतनी हिम्मत काशिफा साहिबा की कि वो मुझ पे बरसे। अगर मुझ पे कोई बरस सकता है ना, तो दुनिया में सिर्फ एक औरत है, और वो है मेरी प्यारी सी माँ। खैर, इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ना तो कुर्सी खींचने की वजह से काशिफा साहिबा की मौत हुई, और ना ही पुलिस मुझे पकड़ के उनके केस में लेके। तो सब इजी था, सब चिल था, बहुत मजा आया, बहुत सारा डांस किया। परेशान नहीं हो आप प्लीज। और प्लीज अनुषी को बुला लें, खाना नहीं खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। इसके बाद एक काम से भी बाहर जाना है मुझे। हद करती हो वैसे तुम भी। यानी कि वो लड़की झूठ बोल गई मुझसे, मुझे बेवकूफ बना गई। क्या समझती है वो मुझे? कितना हंस रही होगी मुझ पर। कह रही थी मैं उस साफ साहब की बेटी हूं। धड़ल्ले से झूठ, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला ही क्यों? आखिर मकसद क्या है उसका? और उस साफ अंकल की बेटी है तो बार बार मुझसे जॉब के लिए क्यों कहती है? कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जी आप ही कैसी हैं? सेहान, मतलब मैं कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ बिजी हुए हो? जी आप ही, मैं बस एक मीटिंग में हूँ। अच्छा ठीक है, जब फ्री हो जाओ तो फौरन फोन करना मुझे। अच्छा, मुझसे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। जी ठीक है, खुदा हाफिज। उफ, एक तो ये बहनोई साहब, उनसे बात करके तो अच्छे भले बंदे का मूड ऑफ हो जाता है, और मेरा मूड तो पहले ही है। मोबाइल कम देखा कर, आंखें खराब हो जाएंगी। रख। काशफा, अरे काशफा, मैं तो कब से तुम्हें पुकार रही हूँ, बुला रही हूँ, और तुम हो कि यहाँ बैठी हुई हो। अरे अम्मा, आपको तो पता है कि मेरी कमर में दर्द निकला हुआ है, हिला ही नहीं जाता। मैं तो तुम्हें एक बड़ी जरूरी बात बताना चाह रही थी। क्या? वो ये कि और साफ से कहो कि कोई एक जमीन का टुकड़ा खरीद ले, और वो तुम्हारे नाम हो या फिर शहरोज के नाम। ये तुम्हें पता है ना कि इस घर में तो उसकी पहली बीवी और 2 बच्चों का भी हिस्सा है। हाय अल्लाह, अम्मा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि इस घर में उन मनहूस औरतों का भी हिस्सा होगा। हाँ,
मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि कोई जमीन का टुकड़ा अपने नाम करवा लो। वो तो बात की बात है अम्मा, पहले ये घर तो नाम करवा लूं। उन लोगों की शराकत ना मुझे जरा भी कबूल नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब ये पूरा का पूरा घर मेरे नाम होने वाला है। हाँ बिल्कुल, मेरे लाडले का हो जाएगा। यहाँ से तो मैं किसी को एक तिनका तक ले जाने नहीं दूंगी। जो कुछ औसाफ का है वो सब कुछ मेरे शहरोज का हो जाएगा। नहीं तो मामा मैं इतना अमीर हो जाऊंगा। नहीं, आप बस मुझे 2-2.5 लाख रुपए दे दो, मैं अपनी बाइक ले लूंगा। अरे मेरे बच्चे, पहले तेरा लाइसेंस तो बन जाए, थोड़ा बड़ा तो हो जा। मामा लेकिन मुझे अभी चाहिए, बाद में तो सबको सब कुछ मिल जाता है। ओहो, अभी नहीं ना लेकर दे सकती, अभी मौका नहीं है, बाद में लेंगे। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है मेरे शहजादे। और वो अर्शी आपी, वो कहती है कि मैं मामास बॉय हूँ, ना मुझे गाड़ी चलाने आती है और ना ही बाइक। अरे अम्मा, ये जो अर्शिया है ना चालाक लोमड़ी, इसको तो किसी तरह ठिकाने लगाओ, बाकी 2 को मैं संभाल लूंगी। अरे कहा है ना मैंने, बहुत लोगों को कहा है इसके रिश्ते के लिए। जो ही मेरी मर्जी का रिश्ता मिला, इसको ठिकाने लगाएंगे। अच्छा हाँ भाई, किसको ठिकाने लगाने की बातें हो रही हैं? अर्शिया आपी की बात हो रही है। इतनी अच्छी तो है बेचारी, पता नहीं मामा और नानी उनका कत्ल क्यों करना चाहती है। हाय अल्लाह, मेरे बारे में मेरी औलाद ही कत्ल की बातें कर रही है। अरे मैं तो उस लड़की पे एहसान कर रही हूँ, उसकी शादी करवा के। अब एक मिनट, अर्शी की शादी और आप करवाएंगी? हाँ तो उसके बाप का ऑर्डर है, अब मैं अपने मियाँ की बात भी ना मानूं। और तुम क्यों परेशान हो गए? ये मुझे तो फिक्र हो रही है आपकी, मुझे लगता है वो पक्की दुश्मन बन जाएगी आपकी। फिर आपने सोचा क्या होगा? बड़ी देखी है ऐसी। हाँ इधर देखो ना जरा मेरी तरफ, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है उसकी शादी की वजह से? क्योंकि उम्र तो मेरी भी है शादी की, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है, सारे अर्शी के पीछे पड़े रहते हैं। अरे लो, अरे उस आफत से जरा निपट लूं, फिर तेरी बारी आएगी। मामा तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कराने वाली है, इतना अमीर होने वाला हूँ मैं। हाँ मेरे बेटे, सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम, तू अमीर होगा। मेरा बच्चा। मतलब ये कि अर्शी और अनुशी के साथ एक बार फिर इस घर में ज्यादती होने लगी है। मैं सच कह रहा हूँ, खाला घर कारोबार सब शहरोज के नाम करना चाहती हैं। क्या कह रहे हो तुम? यानी मेरी बेटियों को उनके अबाई घर से हिस्सा नहीं मिलेगा? तुम सुन रही हो अर्शी? सुन रही हो अम्मी? क्या ही होगा? क्या मतलब क्या ही होगा? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी क्या कर लेंगी आप? हाँ अर्शी, मम्मा से इस तरह से बात नहीं करो ना। मम्मा परेशान नहीं हुए। इसे देखो तो सही जरा, आज हमारी प्यारी सी मासूम सी अम्मी जान को भी गुस्सा आ गया। हाँ वैसे ही मत, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, आग लगाने में कामयाब हो गए तुम। यार तुम्हारे साथ तो नेकी करना भी फजूल है, मैं तो बस एक इन्फॉर्मेशन लेके आया था ताकि तुम लोग मिलके इस मसले का कोई हल ढूंढ लो, मगर तुमने मुझे ही मोहल्ले की आग लगाने वाली माई का टाइटल दे दिया। हद है यार, जबकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर चाची ने चाचू के सामने रिएक्ट कर दिया तो मैं तो गया। वो कैसे? भाई जाहिर सी बात है, अगर उस घर की खबर इस घर में आ रही है तो किसी घर वाले ने पहुंचाई होगी ना। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई वैसे मेरी बात सुनो, अगर कोई तुमसे कुछ भी पूछे ना, हंसते आदत मुकर जाना सिंपल। चाची देखा आपने, ये मुझे झूठा कह रही है। अरे मैंने कब ऐसा कुछ कहा? हाँ मकसद वही था। मैं ना तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। उफ, तुम दोनों ना पागल हो गए हो। अच्छा भाई बस कर दो। अनुषी जाओ चाय लेकर आओ, इमाद के लिए अच्छी सी चाय बना दिल से। जी जी, हद करती हो वैसे तुम भी, चाय का ही तो बोली। ये मैं क्या सुन रही हूँ साहब? ठीक सुना है तुमने, मैं अपनी सारी जायदाद, अपना घर, अपनी दुकान और सारा कारोबार अपने इकलौते वारिस शहरोज के नाम करने वाला हूँ। तुम ऐतराज करने वाली कौन होती हो? अगर इतना ऐतराज है तो एक बेटा पैदा करके दे देती, लेकिन तुम तो सिर्फ टेंशन दे सकती हो। ऐसा मत कहो साहब,
उस घर से मेरी यादें जुड़ी हैं। अब मुझे और मेरी बच्चियों को उस घर से बेदखल नहीं कर सकते। यादें जुड़ी हुई हैं, ब्लैकमेल करने का एक नया तरीका। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, प्रॉपर्टी मेरी है, जिसके मर्जी में नाम लगाऊं, और मुझे बेटियों के नाम करके उस घर के टुकड़े नहीं करने। कल को वो सारा माल मता लेके गैरों के घर चली जाएंगी। यही चाहती हो ना तुम? मेरी बच्चियों का भी उस घर पर उतना ही हक है जितना काशफा की औलाद का। हमारा उस घर में दाखला बंद हो गया, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उस घर से बेदखली न मैं बर्दाश्त करूंगी और ना ही मेरी बेटियां। तुम्हें वहां आने से किसने रोका है? काशफा का दिल बहुत बड़ा है, उसने कभी तुम लोगों से बैर नहीं रखा। तुम ही हो जो जली कटी उसके लिए बोलती रहती हो। पापा, मैंने कब बैर बांधा उनसे? अभी कुछ रोज पहले कितनी तो खिदमत की है मैंने उनकी, और मैं और भी ज्यादा खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, ताकि जब तक वो जिए जिंदा रहे तब तक मुझे याद रखे। मैं तो रेडी हूँ। जितनी खिदमत करके आई हो ना, उसका खुमियाजा अभी तक मैं भुगत रहा हूँ। और साफ साफ मेरी बेटियां आपका खून है। बेटा हो जाने के बाद आप पर इनका हक खत्म नहीं हो जाता। आपसे खुदा जरूर पूछेगा। वो मर्द भी होते हैं जो बेटी पैदा करने के जुर्म में बीवी को तलाक दे देते हैं। ये मेरा बड़ापन है कि तुम लोगों का आज तक ख्याल रखता हूँ, महीने के महीने वक्त पे खर्चा भेजता हूँ। अगर आज इज्जत से जी रही हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। वरना तुम तो जानती हो कि हमारा माशरा तलाक याफ्ता औरतों के साथ क्या सलूक करता है। जी जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में ये माशरा भी ना आप जैसे मर्दों की सोच से मिलकर ही तो बना है, जो किसी औरत को सर पे बिठा लेते हैं और किसी को पाँव की जूती बना लेते हैं। ये जरूरी बात करने के लिए बुलाया था? बेटी से बातें सुनवाने के लिए बुलाया था मुझे? आइंदा जरूरी बात का बहाना करके मत बुलाना। ये भी ठीक है, बात भी गलत करो और भरम भी हमें दिखाकर जाओ। क्यों बुलाया था आपने पापा को? नहीं चाहिए हमें इनकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी। लुटाते रहे वो अपने होते सोतों पर। इंशाल्लाह यही लोग ना पापा को सबक सिखाएंगे। ना तो मैं खुद चैन से बैठूंगी और ना इन लोगों को चैन से बैठने दूंगी। अम्मी सुन लें आप ये बात, और तुम भी सुन लो। क्या? और साफ उस चुड़ैल से मिलने गए थे? अम्मा देख रही हो, मैं ना कहती थी कि वो साफ उससे छुप छुप के मिलने जाते हैं। मुझे तो हवा तक नहीं लगने दी। क्या कह रही थी वो मनहूस औरत? अपना मासी याद दिला रही थी। कह रही थी इस घर से मेरी बड़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं। एक बार मैं वहां दोबारा जाना चाहती हूँ साफ। क्या? क्या अम्मा देखो, क्या ये कहा उस नागन ने? अम्मा, उस नागन का सर कुचलना ना जरूरी हो गया है। हाय हाय, हर वक्त तो उदास मजलूम सूरत बनाए फिरती है और अंदर से ऐसी ऐसी साजिशें कर रही है। मुझे तो साफ की बेवफाई खाई जा रही है। अरे आप ही मर्द तो ऐसे ही होते हैं, कभी इधर लुढ़कते हैं तो कभी उधर लुढ़कते हैं। मैं बता रही, नजर रखो साफ भाई पर, वरना बड़ा पछताओगी। हाँ, अब तो पूरी नजर रखूंगी। अरे अभी सुनो तो सही, बात पूरी कहाँ हुई है? कह रही थी कि ये घर मेरी और मेरी बच्चियों के नाम पर कर दो। बड़ी जिद कर रही थी, मैं क्या बताऊं तुम्हें। हाय खुदा की माँ, इस कदर लालची औरत है ये। फिर क्या जवाब दिया उस साफ ने? वो मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं। हो सकता है कोई वादा वगैरह कर लिया। बस आने दो साफ को, फिर खबर लेती हूँ। आज तो खैर नहीं उसकी। बड़ा इतराती थी ना अपनी महंगी वाली वेडिंग एनिवर्सरी पे। अब हीरो हीरोइन में चार चोट की लड़ाई होगी, बड़ा मजा आएगा। इबाद के बच्चे, इतनी दूर से मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ यार, और तुम घर पे ही नहीं हो। वैसे अगर तुम्हें याद हो तो बात इस मोबाइल पर भी हो सकती है जो तुमने कान से लगा रखा है। नहीं की जा सकती ना? क्यों? क्या मतलब क्यों नहीं की जा सकती भाई? बस मुझे फेस टू फेस बात करनी। अब तुम मुझे बता। हेलो हेलो, कब कब आओगे? हेलो, नहीं आ रही ना आवाज, तुम जल्दी घर आ
अच्छा मैं आ रहा हूँ। नहीं आ रही यार, आवाज दूर थोड़ी। अंधे मोटे मोटे तो देख नहीं रहा, ये हटा रहा आंखों के ऊपर से। हाय मैं मेरा बच्चा बाल छोड़ो, क्यों मार रही हो मेरे बच्चे को? अच्छा अपने बेटे का दर्द नजर आ रहा है, मेरे कान पे और सर पे इतनी जोर से जो बॉल लगी है उसका दर्द नजर नहीं आ रहा? लगी तो नहीं ना, खून तो नहीं बहा तुम्हारा? खून तो आपके बेटे का भी नहीं बहा, लेकिन अब मैं इस मोटे का खून जरूर बहाऊंगी। छोड़े, मेरे बाबा पुलिस में, मैं अरेस्ट करवा दूंगा। अच्छा तुम्हारा बाप पुलिस में? अरेस्ट करवाओगे? मुझे अरेस्ट करवाओगे? हमारे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये है कौन बदतमीज? पहले तो इसे कभी नहीं देखा, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो टांगे तोड़ देंगे हम। क्या हो गया, मसला क्या है यहाँ पर? तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? जहाँ खूबसूरत खातून देखी नहीं, वहाँ आ गए हीरो बनने। अस्तगफिरुल्लाह। खूबसूरत खूबसूरत नहीं, खूबसूरत कहें, खूबसूरत। हाय ये हवा आपकी सर ना करा दे। आप जाएं, इन लोगों को मैं निपट लूंगी अच्छी तरह से, मैं कर लूंगी हैंडल। हाँ जी। अच्छा तो तुम्हारी हमदर्दी का बुखार चढ़ा था इसे? मेरी बात सुने जरा, थोड़ा आराम से, थोड़ी इज्जत के साथ। पता भी है ये कौन है? कोई आम इंसान नहीं है, ये पीर सुरखाब खान है। हवालात इनके सामने कुछ नहीं है। अगर तुम सब इनकी शान में गुस्ताखी करोगी ना, ये तुम सबको छिपकलियां बना देंगे। पीर साहब मेरी तरफ से ना आपको पूरी इजाजत है। इनमें से जो आपसे बदतमीजी करे ना, आपने इनको छिपकलियां बना देना, इनकी बोलतियां बंद कर देनी। जाए आप घर जाए, जाके चिल्ला काटना शुरू करें। रात तक बच्चों तुम लोगों को पता लग जाएगा, तुम लोग खाली देखते जाओ। जाए जाए पीर साहब जाए, अरे जाए जाए अपने घर जाए। मैं तो जा रही हूँ। जब तक अगर तुम लोगों को अपने अंदर कोई भी तब्दीली नजर आई ना, तो मुझे कसूरवार ना ठहराना। ये हमारे पीर साहब की करामत होगी। अरे अरे रुको रुको, ये तो बताती जाओ कि छिपकली बनाने के अलावा और क्या क्या करामात कर लेते हैं तुम्हारे पीर साहब? लो अब ये तो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात हो गई ना। अब पीर साहब क्या क्या कर सकते हैं, मैं तुम लोगों को क्या क्या बताऊं? तुम लोगों को पता है यूके से चिल्ला कशी की डिग्री लेकर आए हैं पीर साहब। सुनो मेरी सास बहुत सख्त मिजाज है, मैं उनसे बहुत बेजार हूँ। क्या उनका कोई हिसाब किताब कर सकते हैं तुम्हारे पीर साहब? मेरे शौहर ना बाहर नैन मटकता करते फिरते हैं, कोई तावीज मिल सकता है? अरे ऐसा दम वाला पानी है ना इनके पास, अपने शौहर पे छिड़कना, उसके बाद पता है क्या होगा? तुम्हारे शौहर की आंखें जाया हो जाएंगी, फिर कहीं नैन मटकता नहीं कर सकेगा वो। चलो खैर चलती हूँ, मुझे इजाजत दो। अच्छा सुनो, इनसे कैसे मिल सकते हैं तावीज वगैरह लेने के लिए? अरे ये तो मसला ही नहीं है कोई। सच मुझ अरे कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम लोग बस 5-5 हजार रुपए ले आओ। ये कोने वाला घर है ना, कोने वाला दरवाजा, यहाँ ले आओ, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ तुम लोग। हम अभी पैसे लेकर आते हैं। और सुनो अपने साथ ना थोड़ी औरतें भी ले आना। अच्छा ज्यादा औरतें होंगी ना तो ज्यादा ठीक रहेगा, अच्छे से तुम लोगों को दम वाला पानी मिल जाए। मैं अभी अपने फ्रेंड ग्रुप में डाल देती हूँ, देखना कैसा रश लग जाएगा, जबरदस्त। जाओ जल्दी। पढ़ी लिखी चाहिए। क्या लड़की है ये, खड़े खड़े मुझे क्या से क्या बना दिया। वो 4-5 खवातीन और इतने सारे बच्चे, मगर ये उन सब पर अकेली भारी थी। वैसे मुझे क्या जरूरत थी, मैं क्यों आ गया था? हाँ जी साहब 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 साहब। हाँ जी कुछ हुआ है, कुछ कहना है? जी जी साहब, तो बोले। साहब हमारे गेट पर मोहल्ले की बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो रही हैं और वो सब कह रही हैं कि उन सब ने अंदर आना है। क्या? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लेकिन मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, और अगर उन खवातीन ने मुझ पर कोई इल्जाम लगा दिया मेरी तो बदनामी हो जाएगी। हाँ मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। नहीं अम्मा नहीं, अब तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो निकाल दिया। मुशर्रफ तुम तो बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, सजा तुम खुद को नहीं हम सबको दे रही हो। What is this lady doing here? तुमने देखा मेरे यहाँ आने की खुशबू जवाब को पहले से ही आ गई। अगर आपको लगता है ना कि मुझे उकसा के मेरा जवाब दिल खराब कर सकती हूँ, तो आपको गलत लगता है। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, चलते हैं पता चल जाए। हमें अंदर जाने दे प्लीज, हमें अंदर जाने दे, मसला बताने जाने दे। अरे अरे रुके 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 रुके, चुप करे चुप करे चुप करे। मुझे अपना
मसला बताना है पीर साहब, मुझे तो अंदर जाने दे। मेरी बात सुने, वो पीर ही क्या जिसे अपने मुरीद का मसला ही ना पता लग सके। आप सब अब गौर से ना मेरी बात सुने, अपनी आंखें बंद करें आंखें और अपने दिल और दिमाग में सोचे, मसला सोचे अपना, और देखिएगा पीर साहब को खुद ब खुद पता लग जाएगा। जल्दी करें, लेकिन देखिए मैं जल्दी जल्दी जाऊंगी, दम वाला पानी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों पे छिड़काव करूंगी और आप लोगों का मसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। पहले पैसे देंगे तो कुछ होगा ना, पैसे दीजिए लाओ जल्दी करो, चलो चलो चलो, सब आंखें बंद करो और सोचना शुरू करो। मैं जल्दी से जाके पीर साहब को बताती हूँ और दम वाला पानी लेकर आती हूँ। बंद करो आंखें जल्दी जल्दी। गुड, मैं बस आई 2 मिनट में, ठीक है? दम वाला पानी लेकर। सब मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अब फंस गया यार। अच्छा सुने, वो गेट बंद है, कोई अंदर तो नहीं आ सकता ना? मेरी बरसों की मेहनत कहीं खाक में ना मिल जाए। अरे वो बीबी गेट पे उन्हें रोक तो रही है, डट के खड़ी है सामने। अच्छा सही, आंखें बंद रखिएगा। दम वाला पानी आ चुका है, अभी छिड़काव होगा, सबके मसले खत्म हो जाएंगे और पैसे वसूल। ये दम वाला पानी, ये दम वाला पानी पीर साहब ने खुद पढ़ के फूका है, इसमें सब कुछ पता है। जबरदस्त। चलो अब ऐसे ही आंखें बंद करके अपने अपने घरों को निकलो, सोचते जाओ सोचते जाओ। हाँ निकलो, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलना। गुड, ऐसे ही। अहमक औरतें, ये होती है पढ़ी लिखी जाहिल औरतें। यार इतने सारे पैसे, 5, 10, 15, 16। बहुत ही कोई बेवकूफ औरतें यार, सुनो, इतने सारे नोट देख। ये क्या है? क्या है? ओ ये पैसे। अंदर आओ। नहीं नहीं मैं नहीं आ रही भाई, मैं नहीं, अल्लाह की कसम से आऊंगी अंदर, भूत है, मैं नहीं आऊंगी अंदर। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये सब ड्रामा क्या हो रहा है? इसमें मुझे क्यों घसीट लिया है? देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं एक बहुत बाइज्जत शहरी हूँ, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी बात सुने, ये कोई ड्रामा नहीं हुआ। अच्छा जो कुछ भी हुआ है बस अचानक से हो गया, और मैं खुद भी ना बहुत मुअज़्ज़ज़ सिटीजन हूँ। मेरी बात सुने, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बड़ी आई मुअज़्ज़ज़ सिटीजन। अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरतें थी, कितनी बदतमीजी कर रही थी आपसे। मुझे नहीं अच्छा लगा कोई इस तरह आपसे बदतमीजी करे, इसलिए मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया। हाँ सही बात है, इसलिए उनसे पैसे बतौर जुर्माना वसूल किए। भाई मुझे लगा पढ़ी लिखी औरतें इतने पैसे सुनकर भाग जाएंगी, लेकिन मेरी तरह कंगाल थोड़ी होता है हर कोई। बस मिल गए पैसे, रख लिए मैंने। खैर मुझे एक बात बताएं, ये आपको तो जरूरत नहीं होगी, आप तो अच्छा खासा अपने मरीजों को लूट ले। मेरा मतलब है प्रैक्टिस है आपको अच्छी खासी, डॉक्टर है ना, तो मैं रखूं पैसे, जरूरत है मुझे। इतनी ग्रीडी हो तुम? बात सुने मेरी, ग्रीडी नहीं हूँ मैं, मजबूर हूँ। कहा तो था मैंने आपको कि अच्छी जॉब दिलवा दे, अगर जॉब दिलवा दी होती ना तो ये नौबत ना आती, लेकिन नहीं, आप काम मेरे काम आएंगे डॉक्टर सुरखाब। नहीं, आपको जॉब की क्या जरूरत है? आप तो साहब की साहबजादी है ना। फ्रॉड लड़की हो तुम, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? बहुत ही कम अकल है आप, आपको लोगों की बिल्कुल पहचान नहीं है। और ये आपने फ्रॉड बोला किसको? हाँ किसको फ्रॉड बोला है? कोई नई कहानी सुनाओगी अब तो, मुझे पता है। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि शाम हो चुकी है और शाम के टाइम इस भूत बंगले में रहना ना मेरे लिए बहुत नुकसानदेह। किसी दिन में बात करेंगे आराम से। बाय। हेलो जी बोलिए। ये तो लेती जाओ। थैंक यू, जरूरत है इसकी मुझे। बाय बाय। हाँ बाय। खड़ूस, खैर कभी खड़ूस नहीं। छत अल्लाह, तुम हिल रही है भागो। तुम भी थोड़ी हवा खाओ, ये लो। ये सब क्या है? ये लो,
ये तुम्हारा है ना, नेक दिल नौजवान। बल्कि एक काम करो, ये लो एक और ना। एक्चुअली तुमने मेरी और अनुषी की बुरे वक्तों में बहुत हेल्प की है ना। तुमने हेल्प करके ये साबित कर दिया कि फिटकार हमारे चेहरों के पीछे भी खूबसूरत दिल और अच्छे इंसान होते हैं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। बल्कि एक काम करो, ये लो पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चॉकलेट, आइसक्रीम, सब कुछ ऑर्डर कर लो, मुझे बहुत भूख लग गई। अच्छा वो सब ठीक है, पर ये आए कहाँ से? कार लोमड़ी, कहीं तुमने मेरी मासूम खाला और महामासूम नानी के पर्स पे डाका तो नहीं डाला? अबे ओए, लुटेरों को लूटना ना मेरी तौहीन है। आया बड़ा महानानी, बैठे थे, तुम्हें बताती हूँ पैसे कहाँ से आए मेरे पास। So basically तुम्हें ना सारी फजूल बातें इंटरेस्टिंग लगती है, मैं नहीं सुना तुम्हारी। इधर बैठ, सुन मेरी बात। तुम लोग जिस मोहल्ले में रहते हो ना, तुम लोगों को सूट करता है। तुम्हें पता है, इस मोहल्ले की सारी औरतें तुम्हारी खाला और नानी की तरह बेवकूफ और अहमक हैं। और तुम्हारे एरिया में तो सारी जैसे फिलोसोफर एरिस्टोटल है ना। मुझे देखो। अच्छा यार छोड़ो ये सारी बातें, मुझे बताओ ना कि क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? आ गई घर की याद। अरे घर तो हर वक्त याद आता है। सिर्फ घर वाली तो जैसे कोई फालतू शय है, किसी भी कोने में डाल दो, ख्याल रखने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे हुआ क्या है? ओ बीपी प्रॉब्लम। अब बढ़ती उम्र के साथ ना ये मर्ज लग जाता है, घबराने की कोई बात नहीं। ताजा फ्रूट लाया हूँ, खाओगी तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा, है ना अम्मा? क्या 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 मुझे उम्र का ताना दे रहे हो? तुमसे तो बहुत छोटी हूँ मैं, और ये 2-4 हजार का फ्रूट लाकर मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे। मैंने एहसान किया है तुम पर, बेटा पैदा करके। अरे अम्मा देख रही हो, मुझे उम्र का ताना दे रहा है और ब्लड प्रेशर का मरीज भी बना दिया मुझे। हाय हाय, मैं कहती थी ना, मेरी तो इस घर में कोई कदर ही नहीं। अरे भाई कदर करता हूँ, दिल से कदर करता हूँ, तुम्हारी कुर्बानियों का मुझे एहसास है अम्मा। तभी उसके घुटनों से लगे बैठे रहते हैं, उसकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत पूरी करते हैं। और वो जो अपनी बेटियों को कपड़े लेकर दिए, अभी तो उसका हिसाब देना है तुम्हें। हर मेहमान उन्हीं की शान और शौकत की तारीफें कर रहा था, मेरी तो किसी ने फूटे मुंह तारीफ नहीं की। अरे भाई कसम ले लो, मैंने किसी को कुछ नहीं दिलाया। ये भूत आशिक हो गए थे तुम्हारी बेटियों पर, जो उनको तैयार करके पार्टी में सिंड्रेला की तरह भेज दिया, और बंटवारा भी करने लगे हो घर का। नहीं अच्छा, गुस्सा थूक दो, फ्रूट धो के लाओ अम्मा। अमरूद काट लाता हूँ, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, साफ हो जाता है पेट बिल्कुल। अर्शी चुड़ैल, तुमने इतने मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर सिहाम को पीर सुरखाब बना डाला। बड़ी खतरनाक हो तुम भाई। तो और क्या करती, वो लड़ाका औरतें ना डॉक्टर साहब की इज्जत तार तार करने पर तुली हुई थी, धमकियां दे रही थी उनको। मैंने जो कुछ भी किया डॉक्टर सुखाब की इज्जत बचाने के लिए किया है, थोड़ा सा अप्रिशिएट ही कर दो यार। तौबा यार। आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है यार। मेरी बात सुनो, एक्चुअली मुझे ना जॉब नहीं मिल रही है। मैंने बहुत कोशिशें की, अल्लाह की कसम मैंने बहुत कोशिश की है, जॉब मिलना मुहाल हुआ हुआ मेरा। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अपना बिजनेस शुरू कर देती हूँ, कैसा आइडिया है? आइडिया तो अच्छा, पर सरमाया तो है नहीं तुम्हारे पास। क्या माचिस की डब्बियां बेचोगी? इमाद, सरमाए की क्या जरूरत है? जब तुम जैसा प्यारा और अच्छा दोस्त होगा तो सरमाए की तो जरूरत ही नहीं है। देखो इमाद, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे ना तो छोटा मोटा खर्चा और यूनिवर्सिटी की फीस की जुगाड़ करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बोलो मंजूर है? तो तुम माफी करो भाई, मैं अपने छोटे बिजनेस में खुश हूँ। ओए मेरी बात सुन, मेरा मतलब है कि आराम से मेरी बात सुनो, आइडिया तो सुन लो, कसम से दोनों को बहुत फायदा होगा। बताऊं? बताऊं? अच्छा चलो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे वियर्ड दिमाग में? यार इमाद, पता है आजकल ना अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ना पीर फकीरों का नाम सुनते ही ना
धोखा खा जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों मिलकर शहर से कहीं दूर एक छोटा सा प्यारा सा आस्ताना बना लेते। तो वहाँ पे ना सिल्क की चोगा पहनकर नकली नकली गाड़ी भी चिपका लेना। और वैसे चेहरा तो तुम्हारा इतना रोशन है, बस थोड़ी सी एक्टिंग करना कि तुम्हारा चेहरा ना थोड़ा सा नूरानी बाबा जैसा लगे। अच्छा आइडिया ना? यार कसम से हम लोग दिनों में लखपति बल्कि करोड़पति बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसी जलाली आंखें, बिल्कुल ऐसी। मैं तुम्हारे लिए मैं गोल्डन कलर की लेंस भी खरीद कर लाऊंगी, ठीक है? और तुम वो लेंस लगा के बैठना, रात के अंधेरे में चमकती आंखें। कोई बात तो सुन ले पहले। अबे निकलो यहाँ से। यही प्रॉब्लम है तुम जैसे छोटी सोच के लोगों, ना खुद तरक्की करना ना दूसरों का फायदा होने देना। इज्जतदार नौकरी तुम्हारे आगे झुक रही है, पैसे कमाने का मौका है, लेकिन तुम इतनी अच्छी ऑफर को ठुकरा रहे हो। पागल हो क्या? तुम इस काम के लिए ना डॉक्टर से हम से ही हेल्प मांगो। वैसे भी लोग फॉरेन क्वालिफाइड पीर देख के शायद ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। पैसे दे मेरे, पैसे दे इधर मेरे बेवकूफ आदमी। इतनी अच्छी। वैसे इमाद कसम से यार बहुत अच्छी ऑफर है, दोनों का फायदा होगा। एक दफा गौर कर लो प्लीज इमाद। और हाँ ठीक करता हूँ। सॉरी मैं जा रही हूँ। वैसे गौर करी ना लो। सिस्टर बात तो सुनो। वो है ना मुझ पर है ना दम वाले पानी का कोई असर नहीं हुआ, तो क्या आप मुझे पीर साहब से मिलवा सकती हो? नहीं, मुझे बड़ा जरूरी काम है, मिलवा दो ना प्लीज। नहीं मिलवा सकती, भी बताया तो। क्यों नहीं मिलवा सकती? भाई वफात पा गए वो। हाय वफात हो गई है। हाँ तो क्या इंसान नहीं है वो, मर नहीं सकते? हाँ और वैसे भी बहुत गुनहगार औरत हो, घर जाओ, जाके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो। तुम जैसे लोग ना अपने काम खुद नहीं कर सकते, बस दूसरों की मदद चाहिए तुम लोग। जाओ अपने घर जाओ। लेकिन वो मेरे 5000 रुपए दो, मेरे 5000 रुपए। अरे दो मेरे पैसे। अरे मेरी बात सुनो। बात गई तुम मिल दोबारा मुझे। ओ भाई मरने का इरादा क्या? रोड के बीचों बीच आंखें बंद करके चली आई हो के? अच्छा हुआ आप ज्यादा आगे नहीं गए, आपकी पड़ोसन पकड़ लेती वरना आपको। हैं? मगर क्यों? भाई वो चाहती है कि अपनी सास को मक्खी बनवा कर उड़ा दे, और उसको लगता है इस समझ में आप माहिर हैं। क्या? हाँ। क्या बकवास है यार? अब बस ज्यादा बातें नहीं करें, वो आ रही है, बैठी गाड़ी में बैठी बोल रही। अरे रुको सुनो मेरी बात तो सुनो। जल्दी खोले यार, इसको तो खोले। रुक जाओ, अरे रुक जाओ ना। जल्दी बैठो। कहाँ से जाओ? उधर से पैसे निकाल लो। नहीं वो तो वहाँ से आ रही है ना, रिवर्स करना पड़ेगा। एक सेकंड। ओह माय गॉड चलो कहाँ फंसा दिया भाई? बस ये थोड़ा सा और आगे ड्रॉप कर देना। वैसे बंदा थोड़ा लिहाज मुरव्वत रख लेता, लेकिन आप तो भाई आप तो खामोश ही रहे तो बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, आहिस्ता चलाएं। डॉक्टर सुखाब क्या? मेरा नाम डॉक्टर सेहाम है, प्लीज फॉर गॉड सेक सही तरीके से तो नाम लो मेरा। वो तो मुझे पता है आपका नाम डॉक्टर सेहाम है, मगर मैं तो आपको प्यार से डॉक्टर सुखाब एहतरामन कहती हूँ। नहीं जी, आपने कहा था आगे ड्रॉप कर दें, आगे हम आगे अब गाड़ी से उतरे। थोड़ा और आगे ड्रॉप कर देना। मेरा मतलब है मुझे बात करनी है ना आपसे। हाँ भाई, आपकी नजर में कोई ऐसा लॉयर है जो अल्लाह के वास्ते मतलब बगैर पैसों के मेरा केस फाइल कर दे? ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसे लोग होते हैं ना दुनिया में, अच्छे लोग होते हैं। इसी तरह कोई अच्छा लॉयर भी होगा जो सिर्फ अल्लाह के वास्ते इंसानियत की खिदमत करे, जो लोगों की हेल्प करे, मुझे भी इंसाफ का दर खटखटा दे। अच्छा, यानी कि मैडम कोई तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी कर सकता है? बस जी, नसीब के खेल हैं सारे। अच्छा ये बताओ कि किसके खिलाफ केस दायर करना है? अपने अब्बा के। अपनी प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सा ही नहीं दे रहे, अपना हिस्सा तो लेना पड़ेगा ना मुझे। सही बात है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अब्बा भी हैं? नहीं तो क्या मैं दरख्त पे लटकी हुई थी, एक गाजर मूली की तरह जमीन से निकली हूँ? अजीब बात करते हैं यार आप। बताया था आपको, आपके और साफ अंकल मेरे अब्बा ही तो। झूठ, इतना झूठ यार, मुझे तो हैरत होती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल लेती हो। वाह भाई, लेकिन मैं स्टूपिड नहीं हूँ। हाँ, इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात में आ जाऊंगा, समझी?
अब ना आप फौरन आगे निकल लें, क्योंकि मुझे अब आपको किसी से मिलवाना ताकि आपको ये पता चल जाए मैं आपको स्टूपिड नहीं बनाई, आप ऑलरेडी स्टूपिड हैं। अरे यार अब किससे मिलवाना चाह रही हो मोहतरमा? तो आप सवाल बहुत करते हैं और ऊपर से उर्दू आपकी बहुत सकील है। मुझे तो लगता है आपकी यूके वाली डिग्री ना जाली है। क्या देख के रहे? चले भाई चले। बस यहाँ रुक गए। ओके चल ऐसे ये आइडिया ठीक है ना? बहुत अच्छा आइडिया, आप चलें तो सही। गुस्सा करने की क्या जरूरत, मूड तो अच्छा करें। बात सुने, वैसे किसी ने आपको बताया गुस्से में आप भी खूबसूरत ही लगते हैं। चले आ जाए। आइए आइए, आज मैं आपको मिलवाती हूँ, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाए। आइए। क्या हो गया, इतना डर क्यों रहे हैं? भाई आप मर्द हैं, आपको डरना नहीं चाहिए, घबराए मत, चले अंदर आ जाए। बात सुने, वाकई डरपोक है? नहीं मैं डरपोक तो नहीं हूँ। चलो चले ना फिर। हाँ चलो। चले ओके, मैं चल लेती हूँ, पहले मेरा घर है, जाहिर सी बात है मैं पहले जाऊंगी। आ जाए। कहाँ रह गई तुम्हारी अम्मा? ग्रोसरी करने गई है, यही कह के गई थी ना? अभी आती ही होंगी। आती हैं। आइए आइए, इतनी भी बदअखलाक नहीं हूँ, चाय पिलाए बगैर भेजूंगी नहीं आपको। वैसे भी आज तो आपको कुछ जरूरी बातें भी बतानी है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो वही डॉक्टर साहब है ना? अरे इन्हें कहाँ से पकड़ लाई तुम? ममानी जान, हद्दे अदब प्लीज। डॉक्टर साहब, आपने इनकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं करना, आप तशरीफ रखिए प्लीज। पकड़ लाई तो यूं कह रही है जैसे मैं कोई बकरी का बच्चा उठा कर ले आई हूँ। किसी भी ऐरे गहरे को मेरे घर में घुसा लोगी तो मेरा कुछ ना बनता है ना? ममानी, ऐरे गहरे ये आपके लिए हैं, हमारी तो काफी पुरानी जान पहचाने हैं ना डॉक्टर साहब, बताइए जरा। हाँ समझ गई, बहुत अच्छी तरह समझ गई। मामी आप ऊपर जाए, मैं चाय लेके आती हूँ। जी प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, बैठे बैठे बोर हो रही थी इसीलिए तो नीचे आई हूँ। क्यों, नीचे बंदर का तमाशा लगा हुआ है क्या? बंदर कह रहे आप? अनुशी, अम्मी कहाँ है? अम्मी को बुलाओ जल्दी। मम्मा पूरे 2 घंटे से गायब है, जहाँ जाती है वहीं रह जाती। अल्लाह तौबा, अब तो मुझे हौल उठ रहे हैं भाई, ये कोई अच्छी आदत तो नहीं है। एक बात तो बताओ, ये डॉक्टर साहब कहाँ टकरा गए तुम्हें जो तुम उन्हें घर उठा लाई? मुमानी, मैं उठाकर नहीं लाई हूँ, इन बेचारे ने मुझे अपनी कार में लिफ्ट दी है।